बातें इतनी ऊंची और हमारे कर्म के स्तर बहुत निम्न है। कोई संस्कृति बहुत कठिनता से बचेगी, बहुत कठिन होगा। शायद कुछ बलिदानी युवक, बलिदानी नौजवान जो संस्कृति और भारत के लिए ही लड़ रहे हैं और हैं हमारे देश में, लड़ रहे हैं, संस्थाएं लड़ रही हैं। बदनाम भी किया जाता है उन संस्थाओं को। कहीं बाढ़ हो तो वही खड़े होते हैं, कहीं आग लगे तो वही खड़े होते हैं, कहीं भुज हो तो वही खड़े होते हैं, एनडीआरएफ से भी पहले पहुंच जाते हैं कई ऐसी संस्था। और फिर उनमें नाम लेने में मुझे पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम लेने से भी डरते हैं। मुझे डर नहीं लगता, मैं बड़ा खुले विचार का हूं। अरे खुला क्या, सच को सच कहता हूं, सच को सच कहता हूं। आजकल तो सच को सच कहना भी बड़ा हिम्मती माना जाता है, क्योंकि हमें हमारी पीढ़ियों ने सिखाया है मिथ्या, झूठ, तो सच बोलना बड़ी साहस की बात है। वरना मुझे ये नहीं समझ में आता, हमारे प्यारे आप जो भी बैठे हैं, घड़ी को घड़ी कहने में इसमें कौन सी हिम्मत की बात है? आपको पता है क्या हुआ? आज महाराज जी ने घड़ी को घड़ी बोल दिया। हेरी सखी मंगल गाओरी, कोई इनको काला टीका लगाओरी। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, घड़ी को घड़ी बोला। सच को सच बोलने का साहस, वाह 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 वाह। अरे भारत, अरे सनातन संस्कृति, बोलने में डर लगता है। आप भी सांप्रदायिक हैं, घोर सांप्रदायिक हैं। मुझसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है मुझे पता नहीं। सांप्रदाय का अर्थ है सम्यक प्रकार से हमारे गुरु ने हमारी परंपरा जो दिया है, जो प्रदान किया है, उसे धारण कर लेने की क्षमता को सांप्रदायिक कहते हैं और संप्रदाय कहते हैं। वाई आर यू इन फियर? राष्ट्र के किसी नेता पर, राज्य के किसी नेता पर सांप्रदायिक कहने पर जैसे ही कोई मीडिया के व्यक्ति कहते हैं आप सांप्रदायिक हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं सांप्रदायिक हूं। मुझे कमाल लगता है कि आप भी अर्थ को नहीं जानते। मुझे याद है आज के कुछ वर्ष पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगीनाथ जी के साथ जब हम बैठे वहां पर, उनका कोई कार्यक्रम था वहां पर, और इसी विषय पर चर्चा पड़ी, और मैंने जब संप्रदाय के विषय में बताया तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मीडिया वाले कुछ भी करते हैं। मैंने कहा एक बार ताल ठोक के बोलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मेरे गुरु गोरखनाथ, क्योंकि सबके जड़ हमारे नारायण, आदि भगवान नारायण, वहीं से जड़ है, उसी संप्रदाय से मैं आता हूं। सांप्रदायिक शब्द इतना बुरा बना दिया गया। ये नैरेटिव गढ़े हैं 70 सालों में। डरता है आदमी अपने आप को सांप्रदायिक कहने में। काश कोई एक महात्मा खड़ा होकर के न बता पाया कि संप्रदाय का अर्थ क्या होता है। एक हिंदी का विद्वान ये न बता पाया, छाती ठोक कर ये न कह सका कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति सांप्रदायिक है। अपने पिता की जो भी गुण तुम लेकर जीते हो, अपने पिता की विरासत को भी संभालते हो, वो भी संप्रदाय है। सम्यक प्रकार से प्रदान की गई कोई भी विचारधारा, वस्तु, उसे ही संप्रदाय कहते हैं, सम्यक प्रकार से। Then why are you in fear? क्यों डरे हुए हो? क्यों 70 सालों से, 80 सालों से उनके गढ़े हुए नैरेटिव्स को अपने ऊपर अब डर करने लगे हो? 100 बार जो झूठ बोली जाती है वो झूठ सच साबित हो जाता है। इतना झूठ बोला लोगों ने कि हम डरने लगे, हम अर्थों को न समझे। वरना इतना साधारण बात था। आप व्यास जी से पूछो, वो कहेंगे मैं सांप्रदायिक हूं। आप किसी भी सनातन परंपरा के ऋषि से पूछो, बोला मैं सांप्रदायिक हूं, मेरे संप्रदाय का ध्वज लेके मैं चल रहा हूं। मेरे गुरु की दी हुई सम्यक प्रकार से जो उन्होंने मुझे बोध दिया है, उस परंपरा को मैं वहन कर रहा हूं। उन्होंने मुझे दिया है, अब यहां से कहीं और बहेगा, ऐसे बहती जाएगी। इस धारा को संप्रदाय कहते हैं। तो हम बहती हुई गंगा की धारा हैं, कोई रुके हुए सड़े हुए जल नहीं है। हम सांप्रदायिक ही हैं और हम सांप्रदायिक ही रहेंगे। संप्रदाय जिस दिन मिट गया हमारा, सब खत्म हो जाएगा, सब मिटेगा, संस्कृति मिटेगी। इसलिए शब्दों के फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। भारत की संस्कृति ऐसे ही नहीं बचेगी। भारत की संस्कृति केवल युद्ध से भी नहीं बचेगी।